2024 में हमने 24 एनिमे देखी जिनको हम रैंक करेंगे टीयर लिस्ट में बेस्ट टू वर्स्ट की कैटेगरी में डालेंगे और देखेंगे कि क्या हमें कौन सी एनिमे बढ़िया लगी, कौन सी एनिमे झन लगी या फिर कौन सी एनिमे मतलब ठीक ठाक की या फिर कौन सी एनिमे मस्ट वॉच वगैरह थी। इसको पहनना पड़ेगा लेकिन बाद में उतारना भी पड़ेगा क्योंकि भैया बातचीत करने के समय आंखों में आंखें मिलाना पड़ेगा का, लेकिन भैया लाइटिंग आ रही है तो भैया ऐसी तैसी हो जाएगी। लेकिन एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन भैया यहाँ पे जाके एस कर दो जाके जल्दी से एंड चलो चलते हैं अपने टीयर लिस्ट पे। सो यहाँ पे देख सकते हो रैंकिंग एवरी एनिमे आई वॉच्ड। कुछ कैटेगरीज है जिसमें हमने इन एनिमेस को बांटा है, जिसमें से सबसे बढ़िया वाली कैटेगरी है फेवरेट वाली, जिसमें हमारी सारी जो फेवरेट एनिमे हैं 2024 की उनको हम यहाँ पे डालेंगे। एंड बहुत ही बढ़िया यानी कि इसको समझ सकते हो कि मस्ट वॉच की कैटेगरी जो कि तुम्हें देख ही लेना चाहिए। एंड बढ़िया कैटेगरी यानी कि गुड की कैटेगरी है एंड ठीक ठाक यानी कि एवरेज की कैटेगरी है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है झन की कैटेगरी जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई है। तो हाँ, यहाँ पे 24 एनिमे हैं, सबको रैंक करते हैं। तो पहली एनिमे है 100 गर्लफ्रेंड। तो इसको हम डालेंगे बढ़िया कैटेगरी में, मतलब हमें मजा आया था देख के। 100 गर्लफ्रेंड की स्टोरी ऐसी है कि अपना जो मेन कैरेक्टर रेंतारो हो जाता है उसको मतलब एक वरदान सा मिल जाता है कि भैया उसकी 100 गर्लफ्रेंड्स वगैरह होंगी, तो कैसे क्या गर्लफ्रेंड उसकी बनती है उसको देखने में मजा वगैरह आता है। एचीपना भी अपने को देखने को मिल जाता है और कॉमेडी भी अपने को देखने को मिल जाती है। तो हाँ, ये बढ़िया कैटेगरी में आएगी, यानी रिकमेंडेड है। तुमको अगर इसी टाइप की एनिमे देखना पसंद है तो देख सकते हो। तो लिस्ट में दूसरी एनिमे है द डेली लाइट ऑफ द इमॉर्टल किंग। इसके हमने 3 सीजन हिंदी डब में देखे हैं, वीडियो भी पड़ी है, जो कि हमें एक बढ़िया एनिमे लगी थी। इसमें मतलब कि ऐसे एपिसोड्स भी थे जो कि काफी ज्यादा मतलब खास से ज्यादा अलग थे, जिसमें से अपने जो मेन कैरेक्टर्स थे वो 3D बन जाते हैं एक एपिसोड में, और एक एपिसोड में मतलब कि अपने जो एनिमे वाले कैरेक्टर हैं वो रियल लाइफ में जाते हैं स्टूडियो में। मतलब कि इस एनिमे के रियल जो स्टूडियो में जाते हैं अपने जो मेन यानी 2D टाइप के कैरेक्टर और एप्रिशिएट वगैरह करते हैं। तो हाँ, मतलब फन टाइप की एनिमे है, फाइटिंग शाइटिंग भी देखने को मिल जाएगी और हाँ ओवरऑल में मजा आता है अपने को देखने में। तो अगली एनिमे आती है माय लव स्टोरी विद यामातो कुन एट लेवल 999 करके कुछ है। इसको हमने हिंदी में भी देखा था, हिंदी डब बढ़िया था। तो इसको हम ठीक ठाक की कैटेगरी में डालेंगे, मतलब कि हाँ मतलब गेमर्स के लिए एक ट्रीट कह सकते हो, लेकिन इतना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स या फिर इतना कुछ नहीं था जो उसमें जिसको देख के मतलब तुम कह लो कि हाँ भैया बढ़िया वगैरह थी। मतलब ठीक ठाक सी टाइम पास सी एनिमे थी, लेकिन हाँ इसमें जो अपने जो फेशियल एक्सप्रेशन थे कैरेक्टर्स के उसको देख के काफी ज्यादा हमें कह सकते हो मजा वगैरह आया था। लो हाँ, ये ठीक ठाक की कैटेगरी में जाएगी। अगली लिस्ट में आती है स्पाइक्स फैमिली। तो हाँ, 2024 से हमने इसका सीजन 1 का पार्ट 2 और सीजन 2 और इसकी जो कोड वाइट मूवी थी उसको हमने देखा था और हमें सही बता रहे काफी ज्यादा ही बढ़िया लगी थी और ये वन ऑफ द फेवरेट एनिमे भी है हमारी। तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है ये फेवरेट की कैटेगरी में जाएगी। तो भैया एक नंबर चुम्मा की एनिमे है, अगर तुमने नहीं देखी है तो भैया जाओ जाके देखो। खैर अगली जो एनिमे है उसका नाम है द क्लेट क्रेडिट। ये हमें लगी थी बढ़िया एनिमे, लेकिन ये हम लास्ट में रखना चाहेंगे। इसमें अपना मेन कैरेक्टर रीइंकार्नेट होता है एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे मॉन्स्टर्स होते हैं, हंटर्स होते हैं और हीलर्स भी होते हैं, जिसमें अपना मेन कैरेक्टर हीलर के रूप में जाता है और वहाँ पे पढ़ाई वगैरह करता है, क्योंकि वहाँ के हीलर बहुत ही ज़्यादा हरामखोर हैं और भैया बहुत ज़्यादा माल पानी लूटते हैं। तो हाँ, कह सकते हो एक हीलर की जर्नी अपने को देखने को मिलती है। ऐसी खाना कुछ नहीं अपने को देखने को मिलेगा, एडवेंचरस या फिर कह सकते हो अपना जो मेन कैरेक्टर उसकी जर्नी अपने को देखने को मिलती है। हाँ, और यहाँ पे फाइटिंग शाइटिंग भी देखने को मिलती है। तो अगली जो एनिमे आती है उसका नाम है जुजुत्सु काइसेन सीजन 2। तो सीजन 2 को हमने देखा था 2024 में। तो ये बहुत ज्यादा हमें कह सकते हो बढ़िया लगा था एंड कह सकते हो कि सीजन 1 हालांकि हमें इतना कुछ खास नहीं लगा था या फिर कह सकते हो ओकेश टाइप का लगा था, लेकिन उसके बाद जो मूवी आई थी वो हमें कह सकते हो पीक या फिर कह सकते हो वन ऑफ द फेवरेट वो मूवी वगैरह है। एंड उसके बाद में कह सकते हो सीजन 2 के शुरुआती जो इन्वेंट्री आर्क वगैरह था वो भी हमें कह सकते हो ठीक लगा था, लेकिन उसके बाद जो शिबुया आर्क है भाई गजब का मतलब कह सकते हो काफी ज्यादा मजा आया था फाइटिंग शाइटिंग देख के। एंड या हिंदी डब भी एक नंबर की है, कमाल की है। अगली एनिमे आती है टॉयलेट बॉन्ड हनाको कुन। ओके, तो ये हमें बहुत ही बढ़िया लगी थी, मतलब कॉमेडी वगैरह मस्त थी, एनिमेशन भी बढ़िया था, यूनिक था। तो ये बहुत ही बढ़िया की यानी कि मस्ट वॉच की कैटेगरी में जाएगी अगर तुम्हें इस टाइप के एनिमे देखना पसंद है। तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक स्कूल में कुछ 7-8 तरीके के भूत रहते हैं, जिसमें से एक जो टॉयलेट का भूत होता है वो उसकी स्टोरी देखने को मिलती
होती है, जिसमें तो एक पुजारी भी होता है, एक लड़की भी होती है जो कि उससे कुछ मांगना वगैरह चाहती है टॉयलेट वाले भूत से। एंड इनकी जर्नी कह सकते हो, इन तीनों की कह सकते हो जर्नी वगैरह देखने को मिलती है। और ये तीनों लोग मतलब यहाँ वहाँ जाते हैं और भी भूतों को एक्सप्लोर वगैरह करते हैं। तो कहाँ काफी ज्यादा बढ़िया इनमें, हमें मजा आया था इसको देखने में। अगली इनमें आती है जॉम 100। तो जॉम 100 हमें बढ़िया लगी थी। इसका एनिमेशन भी बहुत ही बढ़िया था एंड मतलब जॉम्बी सर्वाइवल के हिसाब से मतलब वन ऑफ द बेस्ट एनिमे कह सकते हो। लेकिन ओवरऑल में हमें बढ़िया एनिमे लगी थी, एनिमेशन भी बढ़िया था, हिंदी डब भी बढ़िया था। और इसकी स्टोरी ऐसी है कि 4 दोस्त मिलके अपनी बकेट लिस्ट पूरी करते हैं क्योंकि भैया जॉम्बी अटैक छा चुका है। और भैया एंडिंग भी कह सकते हो डिफरेंट तरीके से करी है। मतलब इसका एंडिंग का जो विलन था वो भी अलग तरीके से अपने को दिखाया गया है, जो कि हमें सही में पसंद आया था। मतलब कि टिपिकल टाइप से एंड नहीं करा था, कुछ डिफरेंट करा था। तो हाँ, ये बढ़िया कैटेगरी में टॉप पे जाएगी। अगली जो एनिमे आती है उसका नाम है मैशल सीजन 2। तो ये जाएगी ठीक ठाक की कैटेगरी में सबसे लास्ट में, क्योंकि भाई साहब हमें सीजन 2 हमें इतना कुछ खास पसंद नहीं आया था। और सीजन 1 हमें कह सकते हो वन ऑफ द फेवरेट एनिमे में सीजन 1 आता है हमारे लिए। लेकिन सीजन 2 से कुछ एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी। तो हाँ, सीजन 2 इतना कुछ हमारे लिए खरा उतरा नहीं उतरा था। अरे भाई साहब, अगली जो एनिमे आती है वो कह सकते हो छपरियों के लिए है। तो हाँ, अगर तुम्हें ये एनिमे पसंद है तो भैया कमेंट में उल्टे सुल्टे मत बोलना, जिसका नाम है बुच्चीगिरी। तो यहाँ पे स्कूल के लौंडे लपाटे होते हैं, उनके बीच में पसल वगैरह मस्ती रहती है, जिसमें से जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसको चाहिए होती है एक जीएफ। और भैया काफी ज्यादा अंड संड पना अपने को देखने को मिलता है, भूतिया पा करता है इसका। एंड या इसमें जिन वगैरह भी हैं जो कि फाइटिंग शैटिंग कराना चाहते हैं, जो कि अपने मेन कैरेक्टर पीछे पड़े रहते हैं। हालांकि लास्ट का एपिसोड का एनिमेशन वगैरह काफ़ी बेहतरीन था एंड ओवरऑल में इसका एनिमेशन बढ़िया है, लेकिन हिंदी डब भी बढ़िया है। लेकिन भैया स्टोरी या फिर जो हरकतें या फिर जिस तरीके से इसको दिखाया गया है ना एनिमे में, भाई बहुत ही ज़्यादा झंड है। तो हमारे लिए वर्स्ट की कैटेगरी यानी झंड की कैटेगरी में आएगी एनिमे। ओके, सो अगली एनिमे आती है डीमन स्लेयर हाशिरा आर्क यानी सीजन 4 आई थिंक कह सकते हो। ये हमारे लिए आएगी फेवरेट्स की कैटेगरी में। हालांकि सीजन 2 यानी कि ट्रेनिंग हाशिरा टेन आर्क में इतना कुछ खास अपने को देखने को नहीं मिला था सिवाय लास्ट के 2 एपिसोड के अलावा। लेकिन भाई साहब डीमन स्लेयर हमारे यहाँ पे रगो रगो में बसता है, दिल में बसता है। तो हाँ, ओवरऑल में मजा आया था हमें। और हाशिरा और जो अपने तांजिरो की जो इंटरेक्शन थी उसको देख के काफी ज्यादा बढ़िया लगा था। एक दो की बैक स्टोरी भी दिखाई गई थी हाशिरा में से, तो वो भी हमें काफी ज्यादा पसंद आई थी। तो या ये हमारे लिए फेवरेट की कैटेगरी में लास्ट में जाएगी। अगली एनिमे आती है एवेंजेलियन। ओके, तो एवेंजेलियन का सीजन 1 एंड एंड ऑफ एवेंजेलियन मूवी हमने देखी थी। तो ये कह सकते हो हमारे लिए झंड की कैटेगरी में और या फेवरेट की कैटेगरी में, या फिर इन दोनों में से नहीं, ये कुछ अलग ही कैटेगरी में आना चाहती है। मतलब कि इस एनिमे को डिस्क्राइब कैसे करें, मतलब कि इस एनिमे को हमने डार्लिंग द फ्रैंक्स के जैसा हमने समझा था, लेकिन वैसी नहीं निकली और वैसी निकली भी। लेकिन हाँ, इसमें लास्ट के कुछ एपिसोड्स मतलब 6-7 एपिसोड सीजन 1 के काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे। एंड इसकी मूवी तो भैया ऐसी तेजी कर देता है दिमाग की। तो हाँ, एंड ऑफ एवेंजेलियन के लिए हमारे लिए मतलब फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग टाइप की हैं। तो इसको तुम देख सकते हो, अगर तुम्हें अपना माइंड एफ करना है तो या देख सकते हो। एंड नेक्स्ट एनिमे आती है द वीकेस्ट टेमर बिगेन ए जर्नी टू पिकअप टेस्ट। तो ये आएगी हमारे लिए इधर पे आएगी। ओके, तो काफी हमें मतलब बढ़िया लगी, तो बढ़िया एनिमे थी, जिसमें अपनी जो मेन कैरेक्टर होती है उसकी स्टोरी देखने को मिलती है कि वो एक टेमर होती है जो कि बहुत ही ज्यादा वीक टेमर होती है। और उसकी एक तरीके से जर्नी देखने को मिलती है, क्योंकि भैया उसके गांव वाले उसकी जो फैमिली है उसको अबेंडन कर देते हैं। एंड उसके बाद अपनी जो फेमसिया यानी कि जो मेन कैरेक्टर है इसकी, उसकी जर्नी देखने को मिलती है। तो हाँ, काफ़ी होलसम है, हिंदी डब भी 1 नंबर का है। और इसके जो एनिमेशन है भैया क्यूट फेस या क्यूट एनिमेशन है, मतलब सीनरी भी बढ़िया थी बैकग्राउंड वाली। तो हाँ, ये बढ़िया की कैटेगरी में जाएगी, इसको तुम भैया देखो भाई। ओके, तो अगली एनिमे है टावर ऑफ गॉड सीजन 2। तो ये मतलब इस एनिमे का सीजन 2 हमने पूरा नहीं देखा है, क्योंकि हमें पता लगा कि भाई 24 एपिसोड होंगे। हालांकि सीजन 1 में शायद से 24 एपिसोड थे, लेकिन देखो सीजन 1 हमने देखा था वो हमें मतलब शुरुआती बढ़िया लगी थी। एंड जो इसका सीजन 1 का एंड था वो भैया बहुत ही बढ़िया लगा था। एंड उसके बाद में सीजन 2 के 6 एपिसोड
भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगे थे, मतलब मस्ट वॉच या फेवरेट की कैटेगरी में होंगे। लेकिन उसके बाद में हमने थोड़ा गैप देखी, इसके बाकी के 6 एपिसोड देखे थे जो कि हमें इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं दिए, तो भैया हमने छोड़ दिया। और भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा डिप कर रहे थे, मतलब शुरुआती सीजन 2 के शुरुआती के 6 एपिसोड के बाद में अचानक से डिप कर गए थे। या फिर कह सकते हो इसके जो मेन कैरेक्टर थे हमारा, कह सकते हो कि जो इंटरेक्शन या फिर कह सकते हो जो दिल से दिल जो होता है ना कनेक्शन, वो हमारा टूट गया था आई थिंक, इसीलिए हमें इतना कुछ पसंद नहीं है। तो हाँ, झंड की कैटेगरी में चाहिए। हालांकि भाई झंड की कैटेगरी में चाहिए, लेकिन भैया बुच्चीगिरी तो एक नंबर की छपरी एनिमे है, तो ये इसको हम डालेंगे बुच्चीगिरी से तो बेटर ही है। हाँ, तो दन दनादन ओके, तो काफी ज्यादा बढ़िया एनिमे है, इसको हम डालेंगे ओके जुत्सु काइसेन के बाद में। तो ये है काफी ज्यादा बढ़िया एनिमे, मतलब कि एक लड़का होता है जिसको भैया एलियन में यकीन होता है, एक लड़की होती है जिसको भूतों प्रेतों में यकीन होता है, एक दूसरे फिर इनकी पसड़ हो जाती है आपस में। तो हाँ भैया एक दूसरे से चैलेंज वगैरह करते हैं, ऐसी कुछ स्टोरी है जिसमें अपने जो मेन कैरेक्टर जो लड़का होता है उसके भैया जो कंचे होते हैं वो भैया गायब हो जाते हैं। तो हाँ काफी ज्यादा वियर्ड टाइप के एनिमे है, एंड इसमें कुछ सीरियस पना भी देखने को मिल जाता है, जैसे डीमन थ्रिलर में अपने को देखने को मिलता है, जैसे कि दादी वाला आर्क या फिर दादी वाला जो सीन वगैरह था वो भी काफी ज्यादा मतलब डिस्टर्बिंग था। और कह सकते हो कि जो बाद में जो दिखाया जाता है, मतलब कि पता नहीं वो कौन सी थी, मॉमी जो बुलवानती थी, वो भी बढ़िया था, उसका रेका नाम था, पता नहीं कुछ नहीं, लेकिन हाँ बढ़िया एनिमे थी, बहुत ही बढ़िया एनिमे थी, देख सकते हो इसको। ओके, तो अब आती है उजुमाकी, इसको हम डालेंगे ठीक ठाक के लास्ट में, क्योंकि भैया हमें हॉरर और क्रीप टाइप के एनिमे देखना पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हमने देखा। एंड इसका एपिसोड 1 काफी बढ़िया था एनिमेशन के मामले में, एंड बाकी के जो एपिसोड्स वगैरह थे वो मतलब ठीक ठाक थे, लेकिन उनका जो स्टोरी में भी सिर पैर नहीं था और कुछ भी दिखा रहे थे, मतलब क्रीपी पना अगर तुम्हें देखना है या हॉरर स्टफ देखना है तो इस एनिमे को जाके चेक कर सकते हो, तुम्हारे लिए फेवरेट या फिर बहुत ही बढ़िया कैटेगरी में आ जाएगी, लेकिन हमें इतना कुछ खास नहीं लगी थी। अगली एनिमे आती है पीक एनिमे, जिसका नाम है सोलो लेवलिंग, जो कि जाएगी सीधा से सीधा ठीक ठाक की कैटेगरी में। यस, ठीक ठाक की कैटेगरी में टॉप पे जाएगी। एंड ये एनिमे का जो सारांश वगैरह है कि अपना जो मेन कैरेक्टर है वीक से लेके स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है, जहाँ पे भैया मतलब मॉन्स्टर वगैरह भी होते हैं, हंटर्स वगैरह भी होते हैं, जिसमें से जो वीकेस्ट हंटर होता है जो कि अपना मेन कैरेक्टर जिन्बू होता है, जिसकी अपने को चन्नी देखने को मिलती है कि कैसे भैया वो जाएगा टॉप पे। लेकिन हाँ, शुरुआती कुछ एपिसोड हमें पसंद आए थे, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब एपिसोड 1 तो भैया क्या ही दिखा दिया था भाई, पीक कर दिया था। लेकिन भाई बाकी के जो एपिसोड थे मतलब ठीक ठाक थे और मेनली अपने जिन्बू पे ही फोकस करते हैं। बाकी के कुछ कैरेक्टर्स या हंटर्स दिखाए जाते हैं, लेकिन वही झलक उनकी दिखा देते हैं और बोलते हैं कि भैया तुम बाद में आना और इनको देखना। तो हाँ, वो हमें कुछ खास नहीं लगा था, और बाकी ज़्यादा कुछ कैरेक्टर्स हैं नहीं। और भैया जो अपना मेन कैरेक्टर जिन्बू होता है वो मतलब जब भी जाता है मॉन्स्टर से लड़ता है तो भैया पहले वीक होता है कि अरे भैया मैं वीक हूँ, कैसे लड़ूंगा यो वो, और फिर कैसे करके मतलब कुछ ना कुछ तो निकाल के वही रिपीटेड हो जाता है अपना को। मतलब कि मॉन्स्टर वगैरह अलग अलग होते हैं, लेकिन भैया एक तरीके से जो इमोशन वगैरह या फिर जो भी उसका अंडरस्टैंड पावर वगैरह है वो मतलब रिपीटेटिव होता है। लेकिन जा ठीक ठाक की कैटेगरी में चाहिए, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए भाई ये फेवरेट की कैटेगरी में होगी और बहुत ही बढ़िया कैटेगरी में होगी। तो हाँ, उनके लिए सॉरी है गाइज। एलियन में है जिसका नाम है ट्रिगुन स्टम्पेड, जो कि जाएगी बहुत ही बढ़िया कैटेगरी में ओके दंदनादन के बाद में, जो कि हाँ हमें बढ़िया लगी थी एनिमे। इसका मतलब कुछ प्लॉट हमें याद नहीं आ रहा है, ऐसा है कि इसका जो मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है वस, उसके ऊपर कुछ बाउंटी वगैरह लगी होती है जिसको पता लगाने के लिए 2 रिपोर्टर होते हैं। एंड या वो भगोड़ा होता है, उसके पीछे बाउंटी वगैरह लगी रहती है, जिसमें से टूल एक्शन वगैरह देखने को मिलता है। 2D कह सकते हो, ना 3D है ना 2D है, मतलब 2D है, बीच दोनों के बीच में है। तो हाँ मतलब बढ़िया लगी थी। इसका विलन भी काफी बढ़िया था। जो होता है ना कि विलन और हीरो में से कह सकते हो कौन सही कौन गलत है, उसके बीच में लोग आधे आधे बढ़ जाते हैं, उस टाइप की एनिमे है, जिसमें से विलन भी काफी ज्यादा सेंस बना रहा था और काफी ज्यादा बेटर टाइप की एनिमे है जो कि हमें लगी थी। और उसके बाद में आती है और टेक्सरी, जो कि हमें ट्रिगन स्टम्पेड से तो बढ़िया लगी थी। इसमें सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कह सकते हो कि जानवर हैं,
उसका तुम्हें रीजन बाद में पता लगेगा एनिमे के एंड में। लेकिन और टैक्सी की स्टोरी मतलब एक जो टैक्सी ड्राइवर होता है जो कि अपना मेन कैरेक्टर उसके अराउंड होती है, जिसमें से और भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एंड में जाके अपने मेन टैक्सी ड्राइवर के साथ इंटैक्ट या फिर उनकी स्टोरी अपने मेन कैरेक्टर टैक्सी के साथ जुड़ती है। और इसमें एक लड़की होती है जो कि मिसिंग हो जाती है, उसके ऊपर ये एनिमे है। तो हाँ, किसने क्या करा है झोल झपट्टा, और कौन है विलन कौन नहीं है, और इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं अपने वो जानवर क्यों हैं वो उसका भी तुम्हें जवाब देखने को मिलेगा। तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा एक मर्डर मिस्ट्री या फिर मिसिंग मिस्ट्री देखना पसंद है तुम्हें तो ये एनिमे तुम्हारे लिए मस्ट वॉच है, जाओ जाके देखो, मजा आएगा। अगली जो एनिमे आती है उसका नाम है हेवनली डिल्यूजन, जो कि जाएगी एवेंजेलियन के बाद में, क्योंकि भैया एवेंजेलियन कुछ अलग ही लेवल की है, इसको हम मतलब अलग ही कैटेगरी के है। लेकिन हाँ, हेवनली डिल्यूजन में एक अपने को डिस्टोपियन दुनिया देखने को मिलती है जहाँ पे मॉन्स्टर वगैरह हैं, जहाँ पे एक लड़की होती है जिसका काम यह होता है कि इस लड़के को मतलब दूसरी डेस्टिनेशन में पहुंचाए। तो हाँ, ऐसी टाइप की जर्नी है जिसमें मॉन्स्टर्स वगैरह भी लड़ते हैं। इन दोनों की जो बॉन्डिंग होती है वो हमें पसंद आती है काफी ज्यादा हद तक। हाँ, सर्वाइवल टाइप के एनिमे है, कॉमेडी भी है, अपने को एक्शन वगैरह भी देखने को मिलता है, डिस्टोपियन टाइप की दुनिया भी है, और माइंड एफ करने वाली भी स्टोरी अपने देखने को मिलती है। मतलब क्या प्रेजेंट है कौन पास्ट है, और ये दोनों चीज लिंक भी होती है या नहीं, जिसमें से हमें हिंट मिल गया कि हाँ आई थिंक लिंक होती है कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, काफ़ी ज़्यादा बेटर एनिमे है जिसको तुम लोग चेकआउट करना चाहिए तुम्हें। इसके बाद आती है मोर देन ए मैरिड कपल बट नॉट लवर्स, जो कि आएगी हमारे यहाँ पे आएगी। ओके, हेवनली डिल्यूजन के बाद मिलाते हैं इसको, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा बेटर लगी थी। मतलब ऐसे रोम कॉम के मामले में हमें ये एनिमे बढ़िया लगी थी, लेकिन इसका 9 या 10 एपिसोड था जिसमें जो आकारी या फिर जो अपनी मेन कैरेक्टर होती है ना, उसका जो सीन था कि भैया हमें सब कुछ दिखाना चाहिए यो वो वगैरह, वो हमें छोड़ के सारी जो एपिसोड थे काफ़ी बेटर लगे थे, और इसका एंड भी बढ़िया था। तो हाँ, इमोशनल एंगर तो कर देती है भाई, मतलब कैरेक्टर से तो कनेक्शन बना देती है बढ़िया से। अगली एनिमे आती है तोमोचानी गर्ल, तो ये आएगी बढ़िया की कैटेगरी में लेकिन लास्ट में। तो इसमें एक लड़की होती है जो कि अपने बचपन के मित्र को दिलासा देना चाहती है, मतलब उसको समझाना चाहती है कि भैया वो उससे प्रेम वगैरह करती है, लेकिन भैया वो लड़कों जैसी हरकत करती है। तो हाँ, काफ़ी फन टाइप के एनिमे है, कॉमेडी भी है, एचीपना आई थिंक इसमें नहीं है, हिंदी डब भी एक नंबर के, मजा आ जाएगा। तो हाँ, तुम लोग देख सकते हो, अगर तुम्हें टाइम पास सी एनिमे देखना है तो इस एनिमे को जरूर चेक कर लेना। अगली एनिमे आती है बडी डैडीज, तो भैया स्पाई एक्स फैमिली कहाँ है, ये अरे स्पाई एक्स फैमिली के बगल में आएगी भाई, काफ़ी बेहतरीन एनिमे लगी थी। इसका सीजन 2 नहीं आएगा क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि भैया सीजन 1 में ही इसका पैकअप कर दिया था। लेकिन हाँ, 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर होते हैं और उनको एक बच्ची मिल जाती है जिसको ये लोग पालते वगैरह हैं। काफ़ी बेहतरीन एनिमे है, इसके जो हिंदी डबिंग है एक नंबर की है। और कह सकते हो अगर तुम्हें स्पाई एक्स फैमिली पसंद आई तो ये एनिमे तुम्हें जरूर से जरूर पसंद आएगी। इसकी जो मेन फीमेल कैरेक्टर या फिर बच्ची है वो भैया एक नंबर की है, सही बता रहे, काफी ज्यादा आने की बात दे रही थी वो, मतलब मजा आया था। लास्ट एनिमे आती है होक्काइडो गर्ल्स आर सुपर एडोरेबल, जो कि आएगी यहाँ पे। तो यस, ये आती है यहाँ पे, और इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि होक्काइडो नामक जगह है जापान में, वहाँ पे ठंड वगैरह पड़ती रहती है। तो वहाँ की कुछ लड़कियां हैं जो कि क्यूट हैं, और अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहीं शहर से आता है होक्काइडो वगैरह रहने के लिए, जहाँ पे ये जो होक्काइडो की लड़की होती है वो उसे जगह वगैरह दिखाती हैं, घुमाती वगैरह हैं। तो हाँ, कह सकते हो ठीक ठाक के एनिमे है, मतलब हमें इतना कुछ पसंद नहीं आई, लेकिन हाँ मतलब ठीक है, काम वगैरह चल जाएगा, टाइम पास सी एनिमे है। ओके, तो ये रही हमारी लिस्ट। तो या तुम लोग देख पा रहे होगे ये हमारी फेवरेट्स एनिमे, जिसको तुम्हें देखना ही देखना चाहिए अगर तुम्हारे हमारी तरह इंटरेस्ट है एनिमे में, और बहुत ही बढ़िया, यानी कि मस्ट वॉच की कैटेगरी में भी ये कुछ एनिमेज हैं जिसको तुम चेकआउट कर सकते हो अगर तुम्हें उस टाइप का कंटेंट देखना पसंद है। एंड बढ़िया की कैटेगरी में भी कुछ एनिमेज हैं जिसको तुम मतलब देख सकते हो, हाँ गुड वॉच है। एंड ठीक ठाक की कैटेगरी में एवरेज टाइप के एनिमे जो कि हमें मतलब स्किप भी कर दोगे तो इतना कुछ फर्क वगैरह नहीं पड़ेगा। एंड झन की कैटेगरी में वो टाइप के एनिमे है जिसको तुम्हें भैया स्किप ही करना चाहिए। हालांकि टावर ऑफ गॉड काफी लोग को पसंद वगैरह आ सकती है। भैया ये रही हमारी फाइनल लिस्ट। तो हाँ, अगर तुमने इनमें से कोई भी एनिमे देखी है तो तुम बताओ तुम इनमें से कौन सी एनिमे को ऊपर देखना चाहते हो, कौन सी एनिमे को नीचे देखना चाहते हो, अपनी लिस्ट बताओ। और यहाँ पे हम तुम्हें दिखा देते हैं, गूगल कीप में हमने अपनी जो इसको बनाया था भाई, काफ़ी टाइम लग गया था इसको, तो यहाँ पे हम तुम्हें दिखाते हैं। तो जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो रैंक एवरी एनिमे, इसका हमने कुछ लिस्ट वगैरह बनाई थी, तो ये रही लिस्ट। तो हमने काफ़ी ज़्यादा ही काम करा था इसके ऊपर, तो देख पा रहे होगे। और यहाँ पे स्टोरी वगैरह भी क्योंकि हम भूल गए थे तो हमने भैया अपनी वीडियो चला के
देखा था कि भैया कौन सी एनिमे बढ़िया लगी थी, और ये रहे उनके वॉच टाइम, मतलब कब देखी थी ये एनिमे। तो हाँ, ये था ओवरऑल में रैंकिंग एवरी एनिमे 2024 वर्जन। तो हाँ, 24 एनिमे देखी 2024 में। कोइंसिडेंस है भाई, ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि भाई जानबूझ के हमने इतनी एनिमे देखी थी। लेकिन हाँ, तुम लोग बताओ कि तुम्हें इनमें कौन सी बढ़िया लगी थी इनमें से। और हम मिलेंगे तुमको अगली वीडियो में। तो हाँ, यही था इस वीडियो में। आशा करते तुमको वीडियो हमारा पसंद आएगी। मिलता है तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।